नमस्ते इंडिया। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि सॉल्व करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी कार्य को करने में बी ए से 5 दिन का अधिक समय लेता है और सी ए से 10 दिन का अधिक समय लेता है। तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4.8/13 यानी 4 से ही 8/13 दिन में पूरा कर पाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में समय का क्या मतलब होता है। समय का जनरल मतलब होता है कुल कार्य, टोटल कार्य कितना दिया हुआ वो, और कुल क्षमता का मतलब जो उस काम को कर रहा है उस व्यक्ति की क्षमता क्या है। उस व्यक्ति की क्षमता का मतलब होता है कि वह व्यक्ति एक दिन में या 1 घंटे में कितना काम कर पाता है। अगर ये पता हो कि कुल कार्य कितना है और जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसकी क्षमता यानी कि 1 दिन में या 1 घंटे में वह व्यक्ति कितना काम कर पाता है, अगर ये पता हो तो कुल कार्य में उस व्यक्ति की क्षमता से अगर भाग दे दे तो उस व्यक्ति द्वारा लिया गया समय पता चल जाता है कि उस काम को करने में कितना समय लगता है। ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कहा गया है कि तीनों का शर्त दे रखा है, तीनों मिलकर उस काम को 4.8/13 दिनों में। पहली शर्त यह है कि तीनों के द्वारा लिया गया। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक ये कंडीशन है कि तीनों के द्वारा या 2 ही व्यक्ति होता तो दोनों व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय जो होना चाहिए वह होना चाहिए भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में होना चाहिए, जो कि दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में। तो ये तो स्टूडेंट्स समय है, दिन लिखा हो इतना दिन, यानी कि तीनों के द्वारा लिया गया समय है। तो हम समय के नीचे इसी समय लिख देते हैं, समय के नीचे लिख देते हैं 8×13। इसके अगर हम सॉल्व करें बराबर कितना, तो ये जो है वो इसको तोड़े तो 60/13। अब हम इधर लिखें कुल, जो लिखा हुआ लिखें कुल कार्य बटा कुल क्षमता ए और बी और सी की। चलिए अभी मैच कराते हैं। इसके बाद टोटल कार्य कितना है कंपेयर करें, आमने सामने तुलना करें तो, और कुल क्षमता कितनी है 13 है। कुल क्षमता किसकी, इसमें तो 3 व्यक्ति ने भाग लिया है ए बी सी, और ए और बी और सी की कुल क्षमता दे रखा है 13, तीनों की क्षमता मिला रखा है। हम इस क्षमता को क्या करेंगे, तोड़ देंगे 3 भागों में। इस तरह से तोड़ेंगे कि जो क्वेश्चन कहा गया है वह वेरीफाई हो जाए, सत्यापित हो जाए। तो हम इस प्रकार से तोड़ लेते हैं 60/13, 13 को लिख सकते हैं 6 + 4 + 3, यानी कि किसी एक व्यक्ति की क्षमता 6 है यानी 1 दिन में 6 काम करता है, दूसरे की क्षमता 4 है यानी दूसरा व्यक्ति जो बी हो या सी हो वह 1 दिन में 4 काम करता है। सी यानी कोई तीसरा व्यक्ति जो है, जिसमें तीसरा व्यक्ति कोई भी हो, वह 1 दिन में 3 काम करता है। 6 × 4 = 10, 3 × 13। अब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पर, हम कंपेयर करें 60, और तीनों की अलग अलग क्षमता पता चल गया। पहले तीनों की क्षमता 13 थी, अब तीनों की क्षमता अलग अलग पता चल गया है। अब जब तीनों की क्षमता अलग अलग पता चल गया है तो तीनों अगर अकेले अकेले उस काम को करता तो कितना समय में कर पाता उसे पता चलता है। टोटल काम कितना है 60, एक व्यक्ति की क्षमता ले लेते हैं 6, कुल कार्य बटा कुल क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता, कुल कार्य बटा क्षमता बराबर क्या निकलता है स्टूडेंट, समय निकलता है। कितना समय निकलेगा, अगर इसे हम काटें तो 10 दिन का समय। उसी प्रकार 60/4, 60/3, कुल कार्य बटा क्षमता, कुल कार्य बटा क्षमता, इसमें आएगा 15 दिन, इसमें आएगा 20 दिन। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन वेरीफाई करना है, इसमें से तीनों में ए बी सी कौन है, ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता कौन है, इसे पता करने के लिए क्वेश्चन में मिलाते हैं ए बी सी। तो ए बराबर यहाँ पर हो गया क्लियरली, ए बराबर हो गया यहाँ पर 10 दिन का समय लेता है, बी 15 दिन और सी 20 दिन। देखिए बी जो है ए से 5 दिन का अधिक समय लेता है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, सी ए से 10 दिन का अधिक समय लेता है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि क्षमता भी उसी हिसाब से होगा, यानी कि ए का 10 दिन आया तो ए की क्षमता, ये ए की क्षमता है, ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ध्यान रखेंगे ये बी की क्षमता है और ये सी की क्षमता है। क्योंकि बी को कितना समय लगा है 15 दिन लगा है तो बी की क्षमता 4 है, सी को 20 दिन लगा है तो 20 लगा है तो सी की क्षमता कितनी है 13 दिन है। क्योंकि ये जो बातें हैं ये पूरी बातें क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, यहाँ जो लिख रखा है ए बी को 5 दिन ज़्यादा लगता है, सी को 10 दिन ज़्यादा लगता है ए से, वो वेरीफाई हो रहा है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे वेरीफाई करना था सिर्फ कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है। तो ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है। अब कहा गया है कि यदि वो 2 व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर उस काम के दुगुने काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो टोटल काम कितना स्टूडेंट 60 है, यहाँ देखिए 60 है टोटल काम, टोटल काम तो 60 है, लेकिन अब दुगुना काम करना है, नहीं 120 काम करना है। तो टोटल 120 काम डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, यानी कुल क्षमता के सामने 120 लिखा। टोटल एफिशिएंसी मतलब कुल क्षमता किसकी, ए और बी की, कहा गया ए और बी की। तो ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 10 है, 10 यहाँ भाग दे दिए,
तो काटेंगे तो कितना आएगा 12 दिन। यानी ए और बी अकेले, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसके डबल काम को अगर करता है तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यही आंसर हुआ। आप इसे शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये समझाने में मुझे इतना वक्त लगा है। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप भी सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।